नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं विशेष। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा आज 90 साल के हो गए। पूरी दुनिया में उनके जन्मदिन के खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत में तो इसका उत्साह ही अलग नजर आया। सबसे बड़ा समारोह हुआ धर्मशाला में। कहने को ये एक धार्मिक समारोह था, लेकिन इस बहाने चीन को कई संदेश दे दिए गए। आइए आपको बताते हैं कि भारत ने किस तरह एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। धर्मशाला में उन नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सीएम या मंत्री भी मौजूद थे जिनसे उलझने की साजिश रचता रहता है चीन। लद्दाख पर्वतीय काउंसिल के सदस्य भी इस समारोह में मौजूद रहे और सभी ने दलाई लामा से सीखते रहने पर बल दिया। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू बोले, दलाई लामा ने तिब्बत की दुनिया का एक आकार दिया है। धर्मशाला का समारोह इतना भव्य था कि चीन भड़का हुआ है। उसने दलाई लामा के उत्तराधिकारी से जुड़े बयानों की आलोचना की। Very, very happy birthday to you, His Holiness Dalai Lama ji. शांति, सेवा, धर्म, करुणा, चीन को चेतावनी और तिब्बत का आत्मसम्मान। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत जगह धर्मशाला के मैक्लोडगंज से पूरी दुनिया को यही संदेश दिया गया। मौका था तिब्बत के निर्वाचित सरकार के मुखिया दलाई लामा के 90वें जन्मदिन का। समारोह भव्य था। पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म को मानने वाले और दलाई लामा को चाहने वाले तिब्बती समुदाय के लोग यहाँ आए थे। उनकी एक झलक देखने के लिए, उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए आम से लेकर कई खास शख्सियत यहाँ जुटी। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, हॉलीवुड अभिनेता और दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे बौद्ध भिक्षु भी। बारिश के बावजूद धर्मशाला में लोगों की भीड़ सुबह सवेरे ही समारोह के लिए जुटनी शुरू हो गई थी। जश्न का माहौल है, इतिहास और कल्चर, संस्कृति को साथ लेकर यहाँ पर पूरे कार्यक्रम का बंदोबस्त है। तिब्बत की जो संस्कृति और खासकर इतिहास है उसको लेकर आपको ये ड्रेसेस में अलग अलग नजर आ रहे होंगे जो इन चीफ गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए आसपास आपको लोग जो बैठे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देखिए जिस तरीके से बैठे हैं, तो वो हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं और हाथ में इन्होंने जो कपड़े को पकड़ रखा है वो भी आपको नजर आएगा। तो ये चीजें सिग्निफाई अपने कल्चर को कर रही हैं और मॉन्क यहाँ पर मौजूद है, धार्मिक गुरु मौजूद हैं और बड़े सेलिब्रेशन है, डांस, गाना, पूरा जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को लेकर। फिर आता है वो लम्हा जिसका सुगला खांग मठ में मौजूद हजारों लोगों को बेसब्री से इंतजार था। दलाई लामा अपने 2 सहायकों का हाथ पकड़े वहां आते हैं। दोनों तरफ उनके चाहने वालों की भीड़ दिख रही है। 90 साल की उम्र दलाई लामा की चाल को बेशक धीमी कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह साफ नजर आ रहा था। फिर जब उन्होंने पारंपरिक तिब्बती लोक नृत्य पर झूमते कलाकारों को देखा तो उनके हाथ बरबस ही संगीत की ताल पर थिरकने लगे। पूरी दुनिया को इंतजार था कि इस मौके पर दलाई लामा कहेंगे क्या अपने उत्तराधिकारी का ऐलान करेंगे, जिस पर चीन पहले ही आपत्ति जता चुका है। दलाई लामा ने इस मौके पर कहा, हम ऐसे देश से आए जहां काफी भाईचारा है। मैं हमेशा सेवा के बारे में ही सोचता हूं। मुझे अपने मृत्यु के बारे में कोई भय नहीं है। मैं अब 90 साल का हूं। मुझे कोई घमंड नहीं है। मैंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए जिया है। जो लोग यहाँ आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बुद्ध चित्त का अनुसरण करें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने साफ कहा कि दुनिया के मौजूदा हालात में दलाई लामा की सोच और उनकी शिक्षा कितनी असरदार है। नमस्कार, तशिदले परम पावन दलाई लामा जी के चरणों में नमन। टुडे with deep reverence and boundless joy, I join millions around the world in wishing His Holiness the 14th Dalai Lama a most happy and joyful 98th
birthday. It is with immense pride and great reverence that I join you all today to commemorate the 90th birth anniversary of His Holiness the 14th Dalai Lama, a towering spiritual figure and global icon of peace, compassion, and moral courage. His Holiness' life and teaching have profoundly shaped not only the Tibetan world, but have transcended borders and touched millions of hearts across the globe. ईस होलीनेस के आशीर्वाद के कारण से चीन, अरुणाचल और सिक्किम जैसे उत्तर पूर्व के राज्यों के साथ कई संवेदनशील मुद्दों पर उलझने की कोशिश करता रहा है। जन्मदिन समारोह में मौजूद सिक्किम के मंत्री सोनम लामा ने दुनिया को बता दिया कि दलाई लामा की सीख ही आगे बढ़ाएगी, शांति लाएगी और भाईचारा बढ़ाएगी। ईस होलीनेस के आशीर्वाद के कारण से पांचों अवतार ईस होलीनेस ने ग्यावाल लाचेन चिंपू को सिक्किम में बेस के बुद्धिस्ट रिलेशन को उधर फैलाना है बोल के पांचों अवतार ने ईस होलीनेस पांचों अवतार ने सिक्किम में बेस के आज सिक्किम गर्व के साथ कह सकता है हम लोग ईस होलीनेस के कारण से हम लोग आज जीवित और आशीर्वाद के स्वरूप यहाँ पर है। इसीलिए सिक्किम और ईस होलीनेस का रिलेशन पहले से है। मैं चाहता हूँ भविष्य में भी ऐसे ही रहे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने दलाई लामा की सीख और सेवा भाव को बनाए रखने पर जोर दिया। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि मैं दुनिया भर के लोगों के साथ परम पावन 14वें दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन की बधाई दे रहा हूं और उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूं। मैं आपकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को विवेक, ज्ञान और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहें। हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गिब्स अरसे से दलाई लामा के चाहने वालों में शुमार है। His Holiness the Dalai Lama doesn't belong to Tibet anymore. His Holiness belongs to the world. And he belongs to the universe. And although this body, this extraordinary, precious body of His Holiness the Dalai Lama is now 90 years old, of course, His Holiness is Chenrezig. He's outside of time and space, beyond all concept. The most extraordinary biped to ever walk on this planet. Thank you, Your Holiness. एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक संदेश के जरिए दलाई लामा को 90वें जन्मदिन की बधाई दी, वहीं अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने भी वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात उन तक पहुंचाई। धर्मशाला में दलाई लामा के जन्मदिन का आयोजन जिस भव्यता के साथ हुआ वो ये साबित करने के लिए काफी है कि चीन चिढ़ता है तो चिढ़े, भारत तिब्बत के लोगों के आत्मसम्मान के लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। अमन भारद्वाज, धर्मशाला, आज तक। दलाई लामा 66 साल पहले तिब्बत से भारत आए थे। तिब्बत की संस्कृति, परंपरा और सम्मान की लड़ाई वो तब से लड़ रहे हैं। इतने दशकों में न जाने कितना कुछ बदल गया, लेकिन चीन नहीं बदला। दलाई लामा विश्वमंभवन, परम पावन दलाई लामा। इन तस्वीरों के बाद तो चीन को मिर्ची और तीखी होकर लगी होगी। तिब्बत पर दशकों से चीन चिढ़ता रहा है और जो हालात हैं उनमें आगे भी चिढ़ता ही रहेगा। भारत हमेशा ही तिब्बत की भावनाओं का सम्मान करता रहा है और दलाई लामा को शरण और सम्मान देकर अपना रुख साफ करता रहा है। दलाई लामा का 90वें जन्मदिन मनाने धर्मशाला पहुंचे किरण रिजिजू ने एक बार फिर चीन को सख्त संदेश दे दिया। Dalai Lama institution is purely religious, and I have come here as a devotee, and it is a religious matter. And Government of India believes that
there should be no interference into the religious matter, not only of the Dalai Lama institution or Buddhism, for all the religious institutions, they should be free from politics. इस बीच दलाई लामा के उत्तराधिकारी का विवाद सुर्खियों में है। चीन इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी भावी उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी लेनी होगी। चीन के इस बयान ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तिब्बती बौद्ध धर्म के दशकों पुराने संघर्ष को और बढ़ा दिया है। ताजा विवाद उन अटकलों के बाद उठा था जिनमें यह कहा जा रहा था कि दलाई लामा के जन्मदिन पर उनके उत्तराधिकारी का ऐलान किया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इन अटकलों ने चीन में हड़कंप मचा दिया। चीन के भारत में राजदूत शू फिहोंग ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया जो आपको दलाई लामा के पुनर्जन्म परंपरा को लेकर जानने चाहिए। 14वें दलाई लामा ने कहा है कि दलाई लामा संस्था जारी रहेगी। तो आपको बता दूं कि जीवित बुद्ध की पुनर्जन्म की प्रथा 700 सालों से जारी है। फिलहाल तिब्बत और उससे सटे सिचुआन, यूनान, गांसू और छिंगहाई जैसे इलाकों में 1000 से ज्यादा पुनर्जन्म प्रणालियां चल रही हैं। दलाई लामाओं की पुनर्जन्म की परंपरा प्रक्रिया ना तो उनसे शुरू हुई और ना ही उनके कारण समाप्त होगी। उनके पास ये तय करने का हक नहीं है कि पुनर्जन्म प्रणाली जारी रहेगी या समाप्त हो जाएगी। 90 साल की उम्र होने के बावजूद दलाई लामा अभी भी पूरे दमखम के साथ तिब्बती समुदाय की अगुवाई कर रहे हैं। वे दुनिया में करुणा, शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें 1989 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। जन्मदिवस के मुख्य उत्सव से पहले अपने लिए आयोजित दीर्घायु प्रार्थना समारोह में दलाई लामा ने कहा कि उम्मीद है वो भी 30-40 साल और जीवित रहेंगे। मैंने बौद्ध धर्म और तिब्बती लोगों की काफी सेवा की है। मुझे अभी भी 130 साल ज्यादा जीने की उम्मीद है। कई भविष्यवाणियों को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझ पर अवलोकितेश्वर का आशीर्वाद है। मुझे लोगों की सेवा करने के लिए 30-40 साल और जीने की उम्मीद है। जो चाइना की ओर से बयान आया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, उस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? अभी आपने बोला कि पॉलिटिक्स, यही तो पॉलिटिक्स है चीन का, कि धर्म के अंदर जो है पॉलिटिक्स डालने के लिए। क्योंकि उनको अभी चिंता यह है कि तिब्बत के पूरा लोग जो है, पूरा तिब्बत के संस्कृति परंपरा जितना भी है वो परमपवन जी के ऊपर है। वही हमारा धर्म गुरु है, वही हमारा जो है ना, सबके मन जो है उनके ऊपर है, विश्वास उनके ऊपर है। तो अगर जो है वो अगर उनकी तरफ खींच सकेंगे तो पॉलिटिकली राइट उनके ऊपर यही तो सोच के वो कर रहे हैं। लेकिन उनके पास जो है ना ट्रेडिशन है, ना हिस्टोरिकल लेगेसी है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। अथॉरिटी उनके पास राइट भी नहीं है कोई इंटरवीन करने का। नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म में मानने वाला भी नहीं है ना। तो जब बौद्ध धर्म मानने वाला नहीं हुआ है तो बौद्ध धर्म के जो परंपरा के अंदर जो घुसपैठ करना वो लागू नहीं है, नहीं हो सकता। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु के तौर पर माने जाते हैं। करीब 66 साल पहले उन्होंने एक निर्वासित तिब्बती के तौर पर भारत में कदम रखा था। वो मार्च का महीना था जब तिब्बत की राजधानी ल्हासा से वो पैदल ही निकले थे और हिमालयी पहाड़ों, दर्रों, घाटियों और नदियों को पार करते हुए तकरीबन 15 दिनों की यात्रा के बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। चीन की नजरों से बचने के लिए ये लोग सिर्फ रात को ही सफर करते थे। ये वो दौर था जब तिब्बत पर चीन का रवैया लगातार सख्त हो रहा था। इन हालात ने न सिर्फ दलाई लामा को निर्वासित होने पर मजबूर किया, बल्कि तिब्बत के लोगों का दमन भी लगातार बढ़ता चला गया। ऐसे नाजुक वक्त पर भारत ने उनका साथ दिया और उन्हें शरण देकर ये संदेश दिया कि तिब्बत सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तौर पर एक अलग अस्तित्व रखता है। धर्मशाला में हुए जन्मदिन समारोह के दौरान चीन के अड़ियल रवैये को एक बार फिर आईना दिखाया गया। भारत तिब्बत के लोगों की भावनाओं के साथ न सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर खड़ा है, बल्कि इसके पीछे सांस्कृतिक और पारंपरिक आधार भी हैं। धर्मशाला से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ धर्मशाला में ही दलाई लामा का 90वां जन्मदिन नहीं मनाया गया, शिमला से लेकर दिल्ली तक केक काटे गए, तिब्बती लोक नृत्य किए गए, दलाई लामा के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। दुनिया भर में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन की धूम मची है। भारत में भी बौद्ध भिक्षुओं और दलाई लामा को चाहने वालों ने रविवार को उनका जन्मदिन मनाया।
दिल्ली में तिब्बती समुदाय के लोगों ने बर्थडे केक काटा और अपने धर्मगुरु का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पारंपरिक संगीत के साथ तिब्बती लोक नृत्य भी किए गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इस समारोह में शिरकत की। आज ये मैसेज देना चाहता है, आज बहुत मैं खुश है। गुरु जी का जन्मदिन जो है ना 90 इयर्स पूरा 90 साल के है आज जन्मदिन के है। लेकिन 2 दिन के पहले गुरुजी ने कहा था अबे बे मैं 30 साल बैठेगा, इसलिए मैं बहुत खुश है। यहाँ वर्ल्ड में हम लोग तिब्बती लोग खुश है, यहाँ गुरुजी का मानने वाला सब खुश है, इसलिए तो आज बहुत बहुत खास दिन। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केक काटा और दलाई लामा का जन्मदिन मनाया। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी धूमधाम से दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया। स्कूली बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ समारोह में शिरकत की। महामहिम दलाई लामा जी की हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंस जो है हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है। और वो सिर्फ तिब्बत के धर्मगुरु नहीं हैं, वो विश्व शांति के ध्वजवाहक हैं इस समय। और काफ़ी समय से सरकार तिब्बत की धर्मशाला से चल रही है, तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल धर्मशाला से चल रही है। दलाई लामा को जितना प्यार तिब्बत करता है उतना ही भारत। यही वजह है कि उनका जन्मदिन देश के अलग अलग शहरों में तिब्बती समुदाय के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थे। आज तक ब्यूरो। फिलहाल विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।